जबलपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगने की जो स्थिति है वो देखी गई। NH 48 पर लंबा जाम लगा और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और इसी के चलते तमाम लोग जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते थे वो काफी परेशान नजर आए। तो देखिए, मानसून की पहली बरसात, मानसून की एंट्री के साथ जो पहली बरसात है जिसने तमाम लोगों के चेहरे पर चिंता जो है वो नजर आई, क्योंकि घंटों घंटों तक वेट करते हुए नजर आए लोग। लंबा जाम, जल भराव। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं, संजय राठौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, बरसात हुई मानसून के एंट्री के साथ, लेकिन लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से कल बरसात शुरू हुई और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आफत की बरसात इसको कहा जा सकता है, क्योंकि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात करूं तो जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर भी भीषण जाम से लोगों को घंटों कहीं ना कहीं जूझना पड़ा और जिस हाईवे के ऊपर गाड़ियां रफ्तार बढ़ती हुई नजर आती हैं उस पर रेंगती हुई नजर आई। मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गुरुग्राम का सोना रोड इलाका है जहां पर जो है जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल हुई बरसात के बाद ये जल भराव हुआ था और उसके बाद से ही जो है यहाँ पर जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज सुबह हुई हल्की बरसात के बाद जो पानी का लेवल है और अधिक हो गया था। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके के हालात सोना रोड पर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल बरसात के बाद से ही अभी तक जो है गुरुग्राम के अंदर जो है अभी तक इन इलाकों के अंदर जो है वाटर पंप नहीं लगाए गए। भले ही प्रशासन ने दावे किए हों कि गुरुग्राम के इन इलाकों में वाटर पंप लगाए जाएंगे, 170 के करीब जो वाटर पंप हैं वो लगाने की बात कही गई थी, लेकिन तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम जो वाहन है यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही साफ झलकती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, उसके बाद ये कहा गया था कि जिन एरिया के अंदर जल भराव होता है उनको कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बनाया जाए। ऐसे 150 पॉइंट्स थे जहां पर प्रशासन ने चयनित किए गए थे, लेकिन वहां पर भी जल भराव की स्थिति की वजह से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो दावे और वादे इस बरसात के पानी में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी साधना, बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है कई ऐसे पॉइंट्स, कई ऐसे जो स्पॉट्स हैं जिनमें कल पानी काफी ज्यादा भरता हुआ नजर आया। अगर उनका भी जिक्र किया जाए वो मोटे मोटे तौर पर, तो सेक्टर 15 बस स्टैंड और शीतला माता रोड, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कल काफी बुरा हाल, हमने वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई भी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हर बार मीटिंग्स की जाती है लेकिन समस्या ज्यों की त्यों हो जाती है, वही की वही बनी रहती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि समय बदल जाता है लेकिन जनता की जो समस्या है वो वहीं की वहीं रहती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह पहला बार नहीं है कि मानसून के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। इससे पहले जब बरसात हुई है तस्वीरें इस तरीके की देखने को मिली है, क्योंकि प्रशासन दावे वादे जरूर करता है लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता। यही एक बड़ा कारण है कि इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद तमाम आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, उनके साथ बैठक की थी और गुरुग्राम के कुछ इलाकों में जाकर जो है निरीक्षण भी करते हुए नजर आए थे। और इसके बाद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का जिक्र करूं तो उन्होंने भी नगर निगम और जीएमडी के अधिकारियों के साथ बैक टू बैक जो है बैठकें की और जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि जिस भी अधिकारी के इलाके में पानी भरेगा तो उनकी जवाबदेही बनती की वजह जरूर उनसे पूछी जाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन, जिस तरीके से प्रशासन ने धरातल पर जो इंतजाम किए हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कागजों में जरूर तमाम व्यवस्था पूरी की हो लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब हरियाणा सरकार क्या इन अधिकारियों से कोई जवाब तलब करती है, वो देखने वाली बात हो, क्योंकि गुरुग्राम शहर की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के हाथ में सौंपी गई है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि गुरुग्राम के जो बदहाल हालत है उसमें सुधार लाया जाए? क्योंकि मानसून से पहले जरूर कहा गया था कि इस मानसून के अंदर गुरुग्राम में ना तो जलभराव होगा और ना ही लोगों को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मानसून की पहली बरसात के बाद से ही जो हालात बने हैं वो बद से बदतर बनते हुए जा रहे हैं। वो चाहे गुरुग्राम के पोश इलाके, सिविल लाइन इलाके की बात करूं जहां जिला उपायुक्त के रेजिडेंस यानी कि आवास के
100 मीटर के दायरे के अंदर 2 एसयूवी गाड़ी धंस जाती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात गुरुग्राम के अन्य इलाकों के रहे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।